एवरीवन, आज हम शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आंकलन कार्य पत्र 15 करेंगे, हिंदी की क्लास 9th की। सो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। 24 फरवरी की है, मार्क्स 20 की है। तो निम्नलिखित प्रश्नों को करना है जिसमें 3 अंक के 5 प्रश्न है और एक लॉन्ग क्वेश्चन है 5 अंक का। शहर के सेमल का थप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझ नीचे उछाला, मिट्टी से भरे कंटर माटी वाली। तो क्या हुआ, शहर के सेमल जाम की जगह थी, वहां पे थप्पड़ मोहल्ले के आखिरी घर पे वो जाती है माटी वाली। फिर वो अपना बोझा बहुत मुश्किल से नीचे रखती है, थोड़ी सांस लेती है और उसके बाद मिट्टी से भरा एक कंटर निकालती है। ठिरी शहर में शायद ऐसा कोई घर होगा जहाँ पे वो उसे कोई ना जानता हो या जहाँ वो किसी को ना जानती हो, क्योंकि जो घर के सभी मेंबर्स होते थे वो बहुत समय से रह रहे हैं, जैसे कि दादा और फिर बच्चे, उनके बच्चे बहुत समय से रह रहे हैं। किराएदार, उनके बच्चे, सब आगे आगे पीढ़ियां घर घर में लाल मिट्टी देते रहने के उस काम को करने वाली वह एक अकेली थी। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, यानी उसे कोई कंपटीशन करने वाला नहीं था। उसे बगैर तो लगता है, उसे अकेला लगता। ठिरी शहर के कई एक घरों में चूल्हा का जलना तक मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर वो मर गई तो वह ना रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन सबकी समस्या आ जाएगी। चूल्हे चौके की लिपाई करने में वो समस्या पैदा करती है। तो अब यहाँ पे बात होती है कि भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौके की सफाई वो ही करती है। सो ये सब बातें होती हैं। अब भागीरथी और बीलांगना, वहां पे दो नदियों के तट थे जहां पर सभी शहर की मिट्टी जो थी रेतीली थी, पर वो लिपाई के काम नहीं आ सकती। अब नए नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते तो वो ग्राहक बन जाते उनके। तो इस तरह से उसका काम चलता, पर उसे रोटी की बहुत समस्या रहती थी, क्योंकि वो उसे बहुत मुश्किल से मिल पाती थी, क्योंकि मिट्टी ही नहीं थी ज्यादा। अब गद्यांश के अनुसार किन दो नदियों के तट पर बसे हुए शहरों की मिट्टी रेतीली थी। रेतीली शब्द से आप क्या समझते हैं? तो गद्यांश के अनुसार भागीरथी और बीलांगना नदियों के तट पर बसे शहरों की मिट्टी रेतीली थी। रेतीली शब्द का मतलब है बुलाई मिट्टी, यानी बालू मिट्टी जो कि बहुत हल्की हो। अब गद्यांश के अनुसार साफ लाल मिट्टी का प्रयोग घर के अंदर किन किन कामों में किया जाता? एक तो चूल्हे चौकी को लीपने के लिए, कमरों की गोबर लिपाई के लिए एंड दीवारों पर गोबर की लिपाई के लिए। तीसरा, गद्यांश के अनुसार माटी वाली के न रहने से ठिरी शहर में कौन सी समस्या उत्पन्न हो जाएगी? सबसे बड़ी समस्या गद्यांश के अनुसार माटी वाले के ना रहने से कई एक घरों में चूल्हे का जलना तक मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लाल मिट्टी को देने वाली वह एक अकेली थी। गद्यांश के अनुसार उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। इसका क्या अर्थ है? गद्यांश के अनुसार उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, इसका अर्थ है कि इस काम को करने वाला कोई और नहीं था जो कि उसका मुकाबला करके उसके ग्राहक छीन पाए। तो ये 4 प्रश्न थे आप लोगों के जो हम लोग अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। इन 4 प्रश्नों से हमने 12 मार्क्स का जो असाइनमेंट है डिस्कस कर लिया। तो बच्चों, आज के क्वेश्चन बहुत इजी एंड शॉर्ट है। गद्यांश के अनुसार चूल्हे चौकी की लिपाई कब की जाती थी? गद्यांश के अनुसार चूल्हे चौकी की लिपाई खाना बनने से पहले तथा भोजन करने के बाद की जाती थी। गद्यांश के अनुसार माटी वाली की विशेषताएं बताएं। तो माटी वाली बहुत मेहनती थी। वह ठिरी शहर में सबको चूल्हे चौपा लेपने के लिए लाल मिट्टी देती थी। उसके अतिरिक्त यह काम और कोई नहीं करता था। सब शहरवासी उसको और उसके कंटर तक को पहचानते थे। उसका जीवन पर संघर्षों से भरा था। वह बहुत गरीब थी। चौथा, वह कर्मठ यानी बहुत काम करने वाली, जिम्मेदार और परिश्रमी थी। उसके मन में अपनी पति के लिए प्रेम, दया और करुणा थी। वह जानती थी अगर उनको 2 वक्त की रोटी मिल जाती तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। तो उसकी रोटी ही जीवन का लक्ष्य था। आप इस तरह से 6 के 6 प्रश्न कर लेंगे। अब हम मिलेंगे आगे की वर्कशीट्स के संग। तब तक के लिए बाय एवरीवन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।